अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीरीज़ एंड सीक्वेंस की 2 वीडियो हो गई थी, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इन तीनों वीडियोज़ में सीरीज़ और सीक्वेंस के जितने सवाल, जितनी तरह के भी आप समझ लें, और जितने सवाल हैं आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो पाकिस्तान में तमाम तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हर प्रोवेंस में जो होते हैं, फेडरल लेवल पे होते हैं, प्रोवेंशल होते हैं, सब में मैंने सबको हर हल करने की और अच्छे से समझाने की कोशिश की। ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देंगे। अब हमारे पास 26 क्वेश्चन है जिसकी सीरीज़ है 125, 127, 130, 135, 42, 53, 165। तो 4 ऑप्शन है हमेशा की तरह इसमें भी। तो ए 130 है, बी 142 है, सी 153 है, डी 165 है। तो इसमें मैंने मतलब जो बाकी साहब का तो जो है उनका पहले भी जो आपने वीडियो देखी होंगी, जिन्होंने उन्हें पता होगा कि ऑप्शन छुपा दूंगा, लेकिन पहले का थोड़ा सा चलो नज़र आ जाता है ताकि आप खुद से भी अंदाज़ा लगा के या हल करके या देख के आगे चलें। तो इसमें हमारे पास आता है आंसर आता है डी 165। इन जो वैल्यूज़ हैं जो सरीदी होती है, इनमें 2-3 तरह के सवाल होते हैं। एक तो आपने वो मालूम करना है जो दूसरों से डिफरेंट हो, आड हो, जो दूसरों से अलग हो, एक वो आपने मालूम करना है। और एक ये होता है कि सरीद दी होती है, जैसे इनमें 165 दूसरों से अलग हुई, दरमियान में भी कोई नंबर आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, शुरू में मतलब मोस्टली नहीं आता। ये होता है कि जैसे यहाँ पे जो डाट दिया गया है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इसकी जो सरीद है ना ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर कॉमा हो उसके बाद 2-3 डाट हो, जैसे एंड में 1-2 सवाल मैंने इस तरह के भी किए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जो अगला नंबर है वो मालूम करना है। लेकिन आगे ना हो, एक डाट के बाद ये सारी सीरीज़ ख़त्म हो गई हो, तो फिर इसी सीरीज़ में से जवाब होगा, और जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो इसी सीरीज़ में से लिए गए होंगे। ठीक हो गया। अब इसमें डी इज़ इक्वल टू 165 हमारा आंसर आ रहा है। तो वो कैसे आता है आप देखें। तो यहाँ पे 125 में 2 ऐड किया, 127 में 2 ऐड किया, 30 में 127 में 3 ऐड किया, 130 में 5 ऐड किया, 135 में 7 ऐड किया, 142 में 11 ऐड किया, 153। तो और इसमें 153 में आगे हमने इन्होंने यहाँ पे 12 ऐड किया हुआ है, 165 है। तो आप देखें एक चीज़ कि यहाँ पे पहले 2 ऐड किया, फिर 3, 5, 7, 11, ये सारे जो हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। एक चीज़ याद रखें, 5वीं क्लास में मेरे ख्याल में हम पढ़ते थे, तो एक सवाल था। तो हमारे जो उस्ताद थे रफ़ीक बलोच साहब, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस दे, उन्होंने हमारी क्लास को कहा कि वो नंबर लिखें। किताब में भी था, तो उन्होंने वैसे ना मतलब हमें सवाल दिया कि वो नंबर लिखें जो प्राइम नंबर भी हो। तो जो उर्दू में इसे प्राइम नंबर को कहते हैं, मेरे मुफरद एदाद कहते हैं। तो मुफरद एदाद भी हो और जुफ्त भी हो, इवन भी हो। ठीक है, उर्दू की में मतलब जो जुफ्त लिखा हुआ था, तो जो जुफ्त भी हो, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। मैंने 1 सेकंड में 2 लिख के सर को दे दिया और सर के पास खड़ा हो गया। बाकी जो सारी क्लास है वो सोची जा रही क्या है, किसी से ना लिखा गया, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता, मैंने फिर वो कहीं से देख लिया था तब। तो 2 वायद है जो इवन भी है। ये सवाल भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 इवन भी है, प्राइम भी है, 3 इवन है, 3 इवन है, 5, 7, 11, ये सारे इवन हैं। ठीक है, आगे इवन आना, सॉरी, ये सारे आड है, प्राइम नंबर हैं। ये सारे आड भी हैं, प्राइम भी हैं, 2 के अलावा। तो जो आगे आना था आड भी हो और प्राइम भी हो, 13 आना था, लेकिन उन्होंने यहाँ इसमें 12 ऐड किया है, जो ना आड है ना उसको क्या कहते हैं प्राइम है। इसलिए जो 165 है, 166 आना चाहिए था, 165 एज वी इन द सेकंड नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइक 2, 3, 5, 11, बट इन 165 नंबर है 12, सो 155 इज आड नंबर। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो साथ साथ एक्सप्लेनेशन मैंने इंशाल्लाह करता रहूँगा। आगे है हमारे पास 16, 36, 64, 81, 100, 144, 90। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 81, 100, 190, 36। तो इन 4 ऑप्शन में से आप सोचें कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ये इन सब में सिमिलरिटी क्या है, आप ऊपर की सीरीज़ देखें, इनमें भी सिमिलरिटी है, इसमें देखें, इनमें भी सिमिलरिटी है। एक ही चीज़ है, या आप समझ लें कि बंदे जो दूसरों सबसे मुख्तलिफ है। तो वो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 190। वो कैसे है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 6 का है, 8, 9, 10, 12, ये सब इन के स्क्वायर है। नीचे भी वैसे ही है, हमने ऑप्शन में से मतलब जवाब तो ढूंढना है ना। तो यहाँ पे 190 ऐसा है जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 190 आंसर है। ऑल नंबर ऐसे कह रहा है, सब नंबर एक्सेप्ट ना 90। ठीक हो गया।
अब आ गया हमारे पास 28 क्वेश्चन। इसमें मेरे पास है 125, 123, 120, 115, 106, 184। वो कहता है कि इसमें से दूसरों से डिफरेंट कौन सा है, आड नंबर कौन सा है। तो आप देखें इनमें इसमें से आड कौन सा बनता है। अब इसमें देख के हम के 125 में से 2 गए 123, 123 में से 3 गए, ये अंडर आंसर मैंने लिख दिया हुआ है सबके साथ ही। चलो एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, मैं इसलिए फिर नीचे आ गया हूँ। तो 125 में से 2 गया 123, फिर 3 गया, फिर 5 गया, फिर 9 गया, फिर आगे हमारे पास जाना चाहिए था 11। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है 115 के बाद 11 जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 15 कर दिया है। तो 100 में से ये मतलब 106 है, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था, 9 के बाद 11 हो जाए थे, 95 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास वो 100 आ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। 106 में से 11 9, यहाँ पे 9 माइनस हुआ, जहाँ 11 माइनस हुआ, तो 95 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे उसकी बजाय 100 आ रहा है। तो हमारा 100 जो है ये 8 नंबर होगा। अच्छा, अब 29 क्वेश्चन देखें। 3, 10, 21, 36, 55, 71, 100। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 105, 70, 36, 55। तो आंसर चलो हमें नज़र आ गया, B = 70 आंसर है। अब ऊपर वाली सीरीज़ आप देखें तो 3 में 7 जमा किया, 3 + 7 = 10, 10 + 11 = 21, 25, 1 + 15, फिर 39 + 36 + 19 55, 55 + 23 = 78। एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पे जो सारे हैं ना, 7, 11, 15, 4 का जो पहले के दरमियान 3 और 10 के दरमियान 7 का फ़र्क था, आगे 4 4 बढ़ता जा रहा है। 4 4 ना, उसमें 7 में 4 जमा किए 11, 11 में 11 में 4 प्लस किया 15, 15 में 4 प्लस किया 19, 19 में 4 प्लस किया 23 आना चाहिए था। यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए था 78, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो 70 लिखा है, इसलिए जो 70 है ये हमारा 8 नंबर है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है। अच्छा, आगे देखें क्वेश्चन 34, 9, 19, 36, 79, 160, 319। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। A = 319, B = 160, C = 79 और D = 39। आप देखें इसमें से 8 कौन सा नंबर है। B = 160 है, ये हमारे पास 8 नंबर है। वो कैसे आया इन द सीरीज़। अगर सीरीज़ में हम देखें तो 4 + 5 = 9, 9 + 10, यहाँ पे 5 प्लस हुआ, यहाँ पे 10 प्लस हुआ, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 80 और यहाँ 160 प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो आप मतलब ये किस तरीके से सीरीज़ बनी है कि यहाँ 5 है, तो 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ ऐड हो गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ ऐड हो गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ ऐड हो गया। 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ ऐड हो गया। एक चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी, परसों भी बताई थी, दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ कि जो ये होते हैं ना सीरीज़ के, ये जो सेकंड वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो जवाब आता है वो पहले पे आता जाता है। ठीक है, सेकंड वाले को लेके उन्होंने सीरीज़ बनाई होती है। आपने जो अपना फोकस है वो सेकंड वाले पे रखना है। तो 5, 10 सारे ये 2 से मल्टीप्लाई होके जहाँ इसमें एडिशन होती है, पहले में जो इससे मतलब पहले का आप आंसर आया था उसमें ये ऐड होते गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास 159 आना चाहिए था, लेकिन इधर तो उन्होंने 160 दिया है, इसलिए 160 हमारे पास 8 नंबर है, दूसरों से मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आप क्वेश्चन 31 आ गया। 10, 14, 28, 32, 64, 132 हमारे पास ऑप्शन है। 32, 68, 132 और 28। तो आप देखें कि इनमें से 8 नंबर कौन सा है, या 8 नंबर देखने से पहले हमने ये देखना है ये सीरीज़ आई किस लिहाज से है। तो इसमें देखें कि आप मतलब आसान है काफ़ी ज़्यादा, इतना मुश्किल नहीं है। 10 में 4 ऐड किया 14, यहाँ पे 4 ऐड हो गया, यहाँ पे 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, यहाँ पे फिर और 4 ऐड हो गया, 4 ऐड हुआ तो 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को अब यहाँ पे 64 में ऐड करना है तो वो आएगा 128।
दोबारा समझें। चले नीचे मैं आपको सही दिखा देता हूँ। तो 10 में 4 14, फिर 14 अपने आप में जमा हो गया, ठीक हो गया। अब 28 में 4 ऐड किया 32, तो 32 जो है ये 2 टाइम ऐड हो गया। 64 में हमने 4 ऐड किया। 68, तो 68 को 2 टाइम ऐड करने से 136 बनना था। अच्छा 68 सीख हो गया। 68 को करने से 130 जो है 136 बनना था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 132 है। अब दोबारा देख लें, यहाँ पे एक बार 4 जमा हो रहा है, एक बार जो 10 को 4 में ऐड किया 14 आ गया, 14 को 2 टाइम ऐड किया, फिर 28 आ गया, उसमें 4 ऐड किया, 32 को 2 टाइम ऐड किया। जो आंसर आया उसमें एक बार 4 ऐड हो रहा है, और एक बार 4 ऐड होने के बाद जो जवाब आ रहा है उसे हमने 2 दफ़ा अपने साथ ही ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। नीचे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा अब हमारे पास आ गया, अच्छा लास्ट नहीं है, 3 रहते हैं। अच्छा 8 27 125 333 13 1331, ये 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो वो कहता है कि इसमें से 103 1331 343 125 और नन, इन 4 ऑप्शन में से बताएं कौन सा है जो दूसरों से मुख्तलिफ है। एक चीज़ यहाँ पे देखें कि कोई भी मुख्तलिफ नहीं है, सारे को जो है ना एक ही तरतीब है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का है, ये 343 7 का है, और ये 11 का है। तो इसमें कोई भी जो सारे ही हैं ना क्यूब 2 3 5 7 11 सारे ही जो हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर के सारे क्यूब हैं। एक तो पहली बात तो ये सारे क्यूब हो गए, और दूसरा हैं भी सारे प्राइम नंबर के, इसलिए इसमें आराम से आपने नन को जो है ना टिक कर देना है। डी नन। अच्छा इन द अबव सीरीज एंड आल्सो इन ऑप्शन ऑल नंबर आर सीक्वेंस स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर, सो आंसर इज नन। ठीक हो गया। ये सारे किसी न किसी के जो हैं स्क्वायर नहीं, सॉरी ये क्यूब लिखना था मैंने सुबह या लिखा है, तो इसमें मतलब कल भी नहीं देखा था, प्रूफ रीडिंग दोबारा नहीं की थी, आज भी नहीं की। यहाँ पे ये क्यूब होना है, और क्यूब ऑफ प्राइम नंबर्स, सो आंसर इज नन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एंड पे डॉट आ जाए तो फिर इनमें से जवाब नहीं होगा, या अगर इनमें से होगा या नहीं होगा, हमने इनको देखकर जो आखिरी दिया गया है डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड लाइन से पहले उसको रिलेट करके हमने लिखना है कि वो कैसे आता है। अब आप देखें 4 -8 16 -32 64। अब आगे हमारे पास क्या आता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखें कि जो 4 है ना, ये सारे ही जो आंसर आता जाता है -2 से मल्टीप्लाई होते जाने, सिर्फ -2 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया। अगली उन्होंने कोई तरीका ही नहीं किया। 4 को -2 से किया, -8 आ गया, -8 को -2 से किया 16, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। लेकिन जो होता है प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो या प्लस प्लस आपस में ऐड हो, वो प्लस ही रहता है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। उर्दू में बता देता हूँ कि जमा जमा अगर ज़रब हो तो जमा, जमा माइनस माइनस अगर ज़रब हो तो जमा, लेकिन जमा माइनस ज़रब हो तो माइनस आता है। ठीक हो गया। अब 4 को 2 से किया -8, -8 को 2 से किया तो 16, 16 को -2 से किया 32, 32 को -2 से किया 64। अब 64 को -2 से करना है, ये सारी सीरीज -2 की है, -2 से किया तो ये आना चाहिए था -28। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, और ये हमारा आंसर है। सेम ऐसे ही है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 10 13 26 29 58 61। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप इसमें देखें कि जो 5 है ये 5 में ही जमा हो के, जो पहला है ना 5 को 5 में जमा किया 10, 10 में 3 जमा किया 13, 13 को 13 में जमा किया 26, जैसे पहले भी एक किस तरह कहा चुका है। 26 में 3 जमा किया 29, जहाँ पे यही 5 में 5 जमा हो गया, यहाँ 3, यहाँ पे 13 ही आपस में जमा हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 29 ही जमा हो गया, यहाँ पे 3। 5 को अच्छा नीचे भी मैंने दिया है, आपको आसानी समझ आएगा। 5 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 10, 10 को
जो है 3 में ऐड किया 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या अपने आप में ऐड कर दें, दोनों तरीके हैं। मैंने आपको एडिशन वाला बताया है, लेकिन नीचे मैंने मल्टीप्लिकेशन का लिख दिया। दोनों में से दो तरीके आप कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपस में मतलब जैसे 13 है, 13 को 13 में जमा करें प्लस करें तो 26 आएगा, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास आंसर 26 आएगा। अब 3 ऐड हो गया 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 51 में 3 ऐड करने से 61, और जो 61 है इसमें को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से या 61 को 61 में ऐड करने से हमारे पास ऑप्शन आना था 122। सो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सीरीज़ वाले जितने सवाल थे मुझे तकरीबन ये 34-35 मिले थे, मैंने सारे कर दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसे ख़ुद भी मतलब समझें, पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सबको रिकमेंड करें। इंशाल्लाह इस चैनल से आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस वगैरह का कोई भी मसला नहीं बनेगा। और डन न्यूज़ या एक्सप्रेस ट्रिब्यून या टाइम न्यूज़ के एडिटोरियल भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।